सृष्टि, मुझे ध्रुव की बहुत फिक्र है। वो डेफिनेटली हमसे कुछ छुपा रहा है। ऐसा नहीं है वो तुम और तुम्हारी टीम उसका करेक्ट डायग्नोसिस कर सके। आई एम सॉरी। देव, 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 तुम क्या कर रहे हो? वो लड़का, वो हमारा ध्रुव नहीं है। तुम क्यों खामोश? तुम्हें क्या लगता है मैं ये बात जानता नहीं? मैं जब भी उसका नाम लेता हूं ना तो मुझे अपना ध्रुव याद आ जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके इलाज में मदद नहीं करूं। डॉक्टर देव, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। डॉक्टर वानी, ध्रुव का डायग्नोसिस आया क्या? इस्कीमिया, खून में कुछ फ्लो या ब्लड क्लॉट, कुछ ऐसा? स्कीमिया के कुछ सिम्टम्स तो हैं, चेस्ट पेन, वीकनेस, बट स्कीमिया में प्लेटलेट काउंट कम होता है। डॉक्टर देव, आप प्लीज बैठ जाइए। बेहोश होने से पहले ना इसने मुझे हक किया और ये बड़बड़ा रहा था, पापा पापा बोल रहा था। सॉरी पापा, सॉरी पापा, ध्रुव एक मिनट। इसको लगा कि मैं उसका पापा हूँ, तो साइकोटिक सीजर हो सकता है। इसका मतलब कोई अंडरलाइन कंडीशन? एपिलेप्सी? एपिलेप्सी में ऐसे सीजर्स काफी कॉमन है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। डॉक्टर मनी, मुझे नहीं लगता ये इतना बेवकूफ लड़का है, क्योंकि अगर एपिलेप्सी होता तो ये छुपाता क्यों? मोनोन्यूक्लियोसिस, थ्रोट का इन्फेक्शन, फीवर, वो सब सिम्टम्स हैं। मोनोन्यूक्लियोसिस का टेस्ट करवाया था, वो तो नेगेटिव है। तो फिर क्या करें आप लोग? वही कर रहे हैं जो आप करते थे डॉक्टर। क्या क्या करता था मैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं। बाइंग टाइम। उससे इलाज नहीं होगा डॉक्टर मनी। उससे आपको वक्त तो मिल जाएगा डायग्नोस करने का, लेकिन बीमारी को भी वक्त मिलेगा फैलने का। उससे प्रॉब्लम हो सकती है इसको। और उसे क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। डॉक्टर मनी, उससे कुछ नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू, किसी को तो बात करनी पड़ेगी इससे। ये छुपा रहा है कुछ। एक बार वो पता चल गया तो डेफिनेटली करेक्ट डायग्नोज हो पाएगा। डॉक्टर, आप भी तो कहते थे कि पेशेंट से कभी बात नहीं, आई मीन उससे कुछ पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स अक्सर झूठ बोलते हैं, उनका शरीर सच बोलता है। मैं ऐसा बोलता था? हाय, अगर तुमने डॉक्टर देव को खुली छूट दे ही दी है तो मुझे साफ साफ बता दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या? गलत बोलता था मैं। डॉक्टर मानी, एक अच्छा डॉक्टर ना एक डिटेक्टिव की तरह होता है। वो शब्दों के बीच में सच ढूंढ लेते हैं और उसको क्लूज पता है कि पेशेंट की बातों में नहीं होते, उसकी जिंदगी में होते। मेरी ना फ्रस्ट्रेशन को समझो सिस्टर। मैं देव से प्यार करता हूं, मैं उसके लिए फिक्रमंद हूं, लेकिन ये हॉस्पिटल पापा जी की कड़ी मेहनत, खून पसीने की मेहनत से आज इस जगह पे पहुंचा है, हमारी डेडिकेशन से इस पोजीशन पे पहुंचा है। अगर हम उसको रोकते नहीं है तो हम सब बर्बाद कर देंगे। मुझे ऑनेस्टली एक बात बताइए, देव ने जो भी ट्रीटमेंट बताया है, क्या आप उससे अग्री करते हैं? मैं करता हूँ, मैं भी ट्रीटमेंट वही देता, लेकिन बात ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए खुद की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, देव की नहीं। पर ये बहुत अनएथिकल होगा। और क्या तुम चाहती हो हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा डॉक्टर काम करे जो पिछले 8 साल से काम ही नहीं किया जिसने? नहीं, क्योंकि पिछले 8 सालों में मेडिकल लाइन में जो भी कुछ नया आया है देव को वो सब याद नहीं। लेकिन उसके वाइटल्स में इम्प्रूवमेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है डॉक्टर गिरीश के ट्रीटमेंट खास फर्क नहीं दिख रहा है, कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अगर उसकी रिकवरी जल्दी हो, हम ये चाहते हैं, तो हमें उसको काम के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए, उसके लिए सही नहीं होगा। यू नो व्हाट, यू आर राइट। मुझे लगता है शायद मैं ही इतना ज्यादा चाहती हूँ देव को नॉर्मल देखना कि शायद मैंने दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ये टोटली मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, स्पेशली राघव सिंह के साथ जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं।
मैं सोचती हूँ कुछ सोल्यूशन निकालती हूँ कुछ. ओके, डोंट वरी. थैंक यू. एंटीबायोटिक्स से इनके काउंट स्टेबल हो रहे हैं. हाँ बट ये ट्रीटमेंट नहीं है, इससे बस डायग्नोसिस के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा. थैंक यू डॉक्टर खड़ू. डॉक्टर देव, वो तू सेल्फी का क्या करेगा? चुप कर मोहित, अभी नहीं. डॉक्टर अनन्या, बोलिए. लाइए हम डाल देते हैं इसे फाइल में. अरे डॉक्टर अधितांशु, आपको तो डॉक्टर वानी ने आईवी लगाने का है. मैं भी लाऊं, मैं कर देता हूँ. एक बात बताओ, तुम दोनों ने 16 साल की उम्र में अपनी एमबीबीएस कैसे पूरी कर ली? अच्छे बच्चे क्लास नहीं मिस करते हैं. जाओ स्कूल जाओ. सुन लिया यार, पता है तुम आदमी ठीक हो नहीं. हम यहाँ इतनी दूर से डॉक्टरी करने आए और तुम्हारे कारण जो है अनन्या जी हमको इनडायरेक्टली गवार आदमी कह रही हैं. तन्वी जी आप समझा लीजिए इनको. डॉक्टर अधितांशु, अनन्या जी तो प्यार से कह रही है. वैसे हमने सुना कि डांट तो आज डॉक्टर देव को पड़ी है दृष्टि मैम से. क्या बात कर रहे हो भाई? ये वही वो जो लड़का था ध्रुव, वो उसको लेकर भागे इसीलिए क्या? देव डांटे गए यार, बड़ा मतलब जाहिर मामला. हमको पूरा बताओ यार. आप लोग जानते हैं ना कि 10 में से बस 4 इंटर्न्स को यहाँ पे नौकरी मिलेगी. 3 खुद छोड़ देंगे और 3 यहाँ से निकाल दिए जाएंगे. आप लोग कौन से वाले हैं, डिसाइड कर लीजिए. ये तो नहीं ढूंढ रहे. What is this doc? वो फोन वापस करो. दे दूंगा. पहले ये बताओ कि बेहोश होने से पहले कहाँ थे और क्या कर रहे थे? ये ना इलीगल कॉन्फिस्केशन है. आप केस कर सकता हूँ मैं? कर लेना, लेकिन उससे पहले जिंदा रहना बहुत जरूरी है. फोटोज देखी मैंने तुम्हारी. जिसकी दिमागी हालत सही होगी वो ये करेगा नहीं. हाँ मैं पागल हूँ, और आपको क्या फर्क पड़ता है? आप वैसे भी कुछ नहीं समझोगे. लाओ समझाओ जरा मुझे. फोटो खोलो, दिखाओ मुझे. दिखाओ क्या है, दिखाओ. छोड़ो ना डॉक, आप ना अपने इलाज पे फोकस करो. कम ऑन. कहाँ ड्यूटी लगी आप लोगों की? मजाक नहीं है, ये हॉस्पिटल है. डॉक्टर वानी, आप ठीक हैं? यस आई एम फाइन. आई नो आपके लिए भी आसान नहीं है. पिछले 4 सालों से डॉक्टर देव की आप राइट हैंड है. वो आप पे बहुत भरोसा करते थे, आप पे डिपेंड भी करते थे, राइट? यस. लेकिन अफसोस कि अब वो पहले जैसे नहीं है, और शायद कभी होंगे भी नहीं. मतलब मैं समझी नहीं. मतलब ये कि अब डॉक्टर सानी यहाँ के हेड ऑफ मेडिसिन है, तो आपको, हमको, हम सबको अडेप्ट करना पड़ेगा. कौन करता है? डेंजर एरिया में जाता हूँ, डेंजर चीजें करता हूँ, फोटो लेता हूँ, सोशल मीडिया पे डालता हूँ. मतलब फोटो खिंचाने के लिए तुम अपनी लाइफ खतरे में डालते हो? क्यों? पैसे मिलते हैं ब्रो. कल डायमंड बोर्ड्स की टेरेस पे हम लोग सेल्फी ले रहे थे, तो खुद वॉचमैन ने देख लिया, इसलिए वहां से भागना पड़ा. डायमंड बोर्ड जहाँ पे वो डायमंड कटी होती है, वो तो बड़ा हाई अलर्ट एरिया है. इसी चक्कर में जान बचा के भागा, गिर गया और बेहोश हो गया. इसीलिए तुम डॉक्टर्स को नहीं बता रहे थे?
कभी यहाँ बाहर जाकर ना एक जनरल वार्ड में चक्कर लगाना, देखना पेशेंट्स कैसे जिंदगी के लिए लड़ते हैं, ये तो मर भी जाते हैं और तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। अरे रिस्क किसकी लाइफ में नहीं है? लोगों को ना घर बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, खत्म, जिंदगी से लॉग आउट। कितना बोरिंग तरीका है मरने का। लाइफ बोरिंग हो सकती है ध्रुव, ये जो डेथ होती है ना हमेशा पेनफुल होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पीछे रह जाते, जैसे माँ बाप। वो भूल नहीं पाते, फील ही नहीं हो पाते। वो डॉक, बस हो गया है ये लेक्चरबाजी ना अपने पास रखो। आप मेरे बाप नहीं हो और अब तो आप डॉक्टर भी नहीं हो, तो ये फालतू का ज्ञान देना बंद करो। मोनिका कौन है? एक बात पूछूं आपसे सृष्टि में? श्योर। अगर कोई डूब रहा है तो उसके हाथ से पतवार छीन लेनी चाहिए। डॉक्टर देव किसी के दोस्त हैं, किसी के बॉस हैं, किसी के पापा हैं, लेकिन आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर देव सबसे पहले एक डॉक्टर है। अगर उनसे उनका वजूद ही छिन जाएगा तो वो ठीक कैसे होंगे? फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इस हॉस्पिटल के नियम को बचा सकती हैं या डॉक्टर देव को। डॉक्टर वानी, आप सच में ऐसा बिलीव करती हैं क्या कि अगर देव... डॉक्टर देव को इसकी जरूरत है। मैंने देखा है, फील किया है। तो एक बात बताइए, ये जो कुछ भी आप कह रही हैं, ये आपका प्रोफेशनल ओपिनियन है या फिर डॉक्टर देव के लिए आपकी लॉयल्टी? ये मेरा प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन है। ओके, फेयर इनफ, थैंक यू। मोनिका कौन है? आप मोनिका को कैसे जानते? मैं नहीं जानता, पर मुझे पता है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्यार करते हो उससे। सॉरी, मैं बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहता, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्यार क्या होता है। मोनिका एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी वाइफ है, मैं 22 साल का हूं, उससे भाग के शादी करी थी क्योंकि मोनिका ना प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं क्या करता, छोड़ दिया उसको। अभी बाप नहीं बनना मुझे, पर ये बच्चा तो मेरा ही है ना, तो इनकी देखभाल करना भी मेरा ही फर्ज है। अब अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो उनको पैसे कैसे भेजूंगा? मतलब इतने पैसे कमा लेते हो ये सब करके? दुनिया में ना एड्रेनलिन जंकीज भरे पड़े हैं डॉक्टर। किसी को जिंदगी और मौत के बीच लटका देखना उनको बहुत मजा आता है। ध्रुव, ये सब करके मोनिका और बच्चे को तुम पैसे तो डेफिनेटली दे पाओगे, लेकिन बच्चे को बाप नहीं दे पाओगे। मैं बाप बनने लायक हूं क्या? तुमने कहा ना अभी तुम 22 साल के हो। अगर बच्चा पैदा करने की अकल रखते हो तो उसका ध्यान रखने की भी हम श्योर अकल रखते होगे। मुझे ना अपने बाप जैसा नहीं बनना। तुम्हारे पापा ने कुछ किया था क्या? उसको पापा मत बोलो प्लीज। मैं 4 साल का था ना, मुझे छोड़ के चला गया था वो अकेला। तुम उससे 2 कदम आगे बढ़ जाना। वो 4 साल के बाद तुम्हें छोड़ के गया था, तुम पैदा होने से पहले ही छोड़ के चले जाना। ध्रुव, जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन एक बाप भी पैदा होता है। और जिस दिन तुम अपनी औलाद को अपने हाथ में लोगे ना, तुम खुद एक पापा बन जाओगे। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना सब समझ में आ जाएगा। दीपक, हाँ तो ओपीडी में बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है, जाओ जाकर देखो। जाओ ओके मैम, ये फाइल। हाँ सिस्टर प्रतिभा, हाँ, बोला। आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मदद? एक लड़की है मोनिका दत्त,
प्रेग्नेंट है, 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है उसका। पता करना है कौन सा हॉस्पिटल है और उसका डॉक्टर कौन है। इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतने सारे मैं, अरे किधर किधर ढूंढूंगी मैं? हाँ, और ये नर्स स्टेशन छोड़ के नहीं जा सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। प्लीज कितने प्लीज बोलता है? प्लीज आपका नेटवर्क बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ। हाँ, प्लीज ठीक है, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है ना, अभी जाके देख के आती हूँ, ठीक है? क्या वानी, अकेले अकेले कॉफी? ऐसे ये पेंडेंट पहनने का कब तक का प्लान है? वानी, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। सिचुएशन अब पहले जैसे नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। तो मेरे ख्याल से इस डी को निकाल देना चाहिए। डॉक्टर अबीर, मैंने तुमसे एक्सपर्ट एडवाइस मांगी। डॉक्टर? वानी, दोस्त अबीर। और इस दोस्त का फर्ज बनता है कि अपने दोस्त को वार्न करे कि आगे खतरा है। थैंक्स, तो मुझे नहीं पता तुम किस खतरे के बारे में बात कर रहे हो। वन साइडेड लव स्टोरी, इसके नाम में ही खतरा है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। वानी, एक तरफा प्यार जब होता है ना, तो किसी एक को चोट जरूर लगती है। और इस केस में वो एक तुम हो। जितना जल्दी इस पेंडेंट में डी का मतलब डॉक्टर देव से हट जाता है, इतना अच्छा है। और हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, पर सच ये है कि डॉक्टर देव का सिर्फ एक ही प्यार है, उनकी एक्स वाइफ डॉक्टर सृष्टि। तुम तो याद भी नहीं हो तो प्यार तो बहुत दूर। बस अबीर, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये सब कुछ कहने की? एक तरफा प्यार, तुम क्या जानते हो हमारे प्यार के बारे में? वो प्यार करते थे मुझसे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, कमिटेड थे। मुझे अंगूठी देने, प्रपोज करने वाले थे। अंगूठी? वानी, वानी, सॉरी वानी, सॉरी वानी। कितना खराब दोस्त हूं मैं। वानी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे प्लीज। अरे वो अपने ही हॉस्पिटल में, वो मेटर्निटी वार्ड है ना, डॉक्टर रस्तोगी के अंडर में है। हाँ, अपने हॉस्पिटल में। सिस्टर, आपका काम हो गया, झाला तुमचा काम। यू आर द बेस्ट। थैंक यू। डॉक्टर देव वापस आ गए। चलो बैठो। पहले एक बार फंस चुके हो, फिर फंसोगे। मैं फंसूंगा ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम जा किधर रहे हैं? सबर सबर, सरप्राइज है, बताता हूँ। कैसे आप? डॉक, कहाँ जा रहे हैं हम? सबर और शुक्र, किसी ने सिखाया नहीं तुमको? के धागे उखड़ने लगे, थामेंगे हम आकर तुम्हें इस तरह।
अंदर। क्यों? अंदर क्या है? अंदर मोनिका है। ध्रुव, तुम्हारे पापा अच्छे बाप नहीं बन पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छे बाप नहीं बन पाओगे। उनकी चॉइस थी, ये तुम्हारी चॉइस है। कम ऑन पिग टी, खतरनाक सेल्फियां लेने का शौक है ना तुम्हें? माँ और बच्चे एक साथ सेल्फी में, इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकते हैं? थामेंगे हम आकर तुम्हें इस तरह, जी इस तरह के औरों को जीना सिखा। जोर लगाइए। हाँ थोड़ी बिगड़ी है बात, हाँ कुछ है मुश्किल पड़ी, भारी है कितना ये पल, कैसे गुजारे इसे। जी इस तरह के औरों को जीना सिखा। ध्रुव! ध्रुव! पापा किधर चला गया था? पापा मैं आपके पास ही तो था, आपने मुझे देखा ही नहीं। देव, कुछ बात करनी है तुमसे। एक न्यूज है तुम्हारे लिए। कोई बैड न्यूज है तो बताओ, कि मैं अभी बहुत गुड मूड में हूं। तुम्हें आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें बैड न्यूज है? देव, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा। तुम इस हॉस्पिटल में अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखिए यादें सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सोनी सब और कभी भी सोनी लिव पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.